दोस्तों, सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अरुणा ऑटो से उतर जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। जाने माँ को दिन भर में कोई परेशानी या जरूरत तो नहीं पड़ी। हालांकि वो माँ को समझाकर आई थी कि कोई भी परेशानी होने पर वो उसे फोन कर ले। इमरजेंसी में पड़ोसन नीतू का भी फोन नंबर दे रखा था। उसे ऑफिस में भी माँ की फिक्र लगी होती थी। लंच के समय वो उन्हें जरूर फोन करती थी। सुबह घर से निकलने से पहले वो जरूरत की एक एक वस्तु याद करके उनके पास रख देती थी। उसके दोनों बच्चे अलग अलग शहरों में पढ़ रहे थे। बेटी ईशु मेडिकल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और बेटा 12वीं में पढ़ रहा था। सुबह शाम फोन से उनकी रोजाना खबर लेना वो भूलती नहीं थी। किसी रोज जरा देर हो जाती तो ईशु स्वयं फोन कर कर हाल पूछती। वो लंच लेकर ऑफिस गई थी कि नहीं, रात को हॉर्लिक्स लिया या नहीं। भूलने की बात सुनकर वो बिल्कुल अपनी नानी की तरह अरुणा को डांटने लगती थी। इन बातों से वह मन ही मन खुश होती थी। चलते चलते वो घर पहुंचने वाली गली में मुड़ने ही वाली थी कि उसे याद आ गया कि माँ ने पंतुआ खाने की इच्छा जताई थी। मुड़ते मुड़ते वह अपनी बाईं ओर के सड़क पर पंतुआ लेने मुड़ गई। प्राय वो ऑफिस से लौटते समय माँ के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थी। अगर किसी दिन भूल भी जाए तो माँ की खोजती निगाहें बिन कहे सब कह जाती थी। उस दिन वो डिनर में कुछ स्पेशल बनाती थी। घर पहुंच जाए चा पीकर माँ को लेकर पास के मैदानों में टहलाने ले गई। सर्दी शुरू होने वाली थी, अतः माँ के ना कहने के बाद भी हाफ कार्डिगन पहनाना न भूली। पहनाते पहनाते उसे याद आया कि कल माँ के लिए पीयू सोल वाला स्लीपर लाना है, क्योंकि हवाई चप्पल थोड़े ही दिन बाद फिसलने लगता है। मैदान में तेजी से टहलते हुए बीच बीच में माँ को भी देख लेती थी। वो याद कर रही थी कि माँ उसे 3 भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। बचपन से ही वो माँ से चिपके रहती थी। इसकी हर इच्छा माँ देर सबेर जरूर पूरा करती थी। मध्यम वर्गीय परिवार था, इसलिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती थी। पर माँ पिताजी ने किसी वस्तु की कमी नहीं होने दिया था। हम बच्चे भी समझदार थे और आजकल के बच्चों की तरह पेरेंट्स की स्थिति जाने बगैर मांग नहीं करते थे, बल्कि कई इच्छाएं तो हम जताते भी नहीं थे। पर हम सब भाई बहन उतने ही खुश रहते थे। हल्के सिरहन से अरुणा का ध्यान भंग हुआ। माँ संग घर आई। किचन में जाकर देखा तो आटा गूथा हुआ था, सब्जी कटी हुई थी। लाख मना करने के बाद भी माँ सब ये कर देती थी। रोजाना की तरह सुबह नाश्ते के बाद उसने कंघी कर माँ के बाल बनाए, बीपी की दवा पिलाई और स्वयं तैयार होकर ऑफिस जाते समय वही सारी हिदायतें दोहराई। अंदर से कुंडी लगा लेने को बोलकर वो निकल पड़ी। पिछले कुछ महीने से उसे पेट में दाएं तरफ शिकायत हो रही थी। बेटे के बार बार कहने के बावजूद भी वो नजरअंदाज कर रही थी। शर्म को फोन पर उसने बेटी को इस बार बताई। यीशु ने फिजिशियन से 2 दिन बाद उसका अपॉइंटमेंट लेकर माँ को बुला लिया। 3 घंटे की दूरी पर यीशु का मेडिकल कॉलेज था और 10 बजे तक वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी। डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के साथ साथ कई तरह के और टेस्ट लिखे थे। सभी जांचों के लिए संबंधित विभागों तक जाना पड़ा, कभी यहाँ तो कभी वहां। काफी भागदौड़ हुई। वो तो यीशु के मेडिको होने की वजह से सारे काम अपेक्षाकृत जल्दी हो गए। शाम को अरुणा घर वापस आ गई। अगले दिन सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने अपेंडिक्स बताया, जिसका शीघ्र ऑपरेशन जरूरी था। यीशु ने डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट भी ले ली थी। अरुणा माँ की देखभाल के लिए उसी शहर में रहने वाली एक रिश्तेदार को घर पर रख अगले सोमवार को नियत तिथि पर अरुणा यीशु के मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। यीशु ने डॉक्टर से मिलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। अरुणा को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया गया। यीशु भी ओटी में जाना चाहती थी, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होने की परमिशन नहीं मिला, किंतु वह बाहर खड़ी रही। ऑपरेशन के बाद बेड पर पहुंचने के बाद अरुणा ने यीशु को पास खड़ी पाया। अरुणा ठंड लगने की वजह से कंपकपा रही थी। घबराई यीशु ने जल्दी से कंबल उड़ा दिया। सलाइन वाटर चल रहा था। बोतल खत्म होने से पूर्व यीशु नर्स को बुला लाई। 2 दिन बाद डिस्चार्ज होकर अरुणा यीशु के साथ घर आ गई। क्लासेस छूटने के कारण यीशु 3 दिनों के बाद वापस कॉलेज चली गई। लेकिन इस बीमारी के दौरान यीशु ने जिस प्रकार से अपनी माँ की देखभाल की थी, अरुणा हैरान हो गई थी। वह अचंभित थी कि कब उसकी अलड़ सी बिटिया इतनी समझदार हो गई है। कैसे भाग भाग कर वो एक गार्डियन की तरह सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। ऑपरेशन फॉर्म पर भी उसने ही साइन किया था। आराम करते हुए सोच रही थी कि कैसे वक्त के साथ साथ किसी इंसान का दायित्व बदलता रहता है, जिसे उसे निभाना होता है।
बेटा दूध पी ले। माँ की आवाज से उसका ध्यान भटका। उसने देखा तो माँ घी में मखाना भी भून लाई है। बड़े प्यार से माँ की ओर देखते हुए उसने सोचा कि कितने खुशनसीब है वो, जिसे दो दो माँओं का प्यार मिल रहा है। सच ही तो है कि बेटियां भी तो बड़ी होकर माँ ही सरीखी हो जाती हैं। दोस्तों, बेटियों को प्यार करो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, हमारा घर बदलेगा, देश बदलेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना।